हरिओम, सबका स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुमनो वाणी विलासः। और इसमें हम लोग इतिहास पुराणार्थ उपाख्यान पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत हम अभी रामोपाख्यान पढ़ रहे हैं जिसका तीसरा अध्याय चल रहा है। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो रामोपाख्यान में श्री राम की कथा युधिष्ठिर और मार्कंडेय संवाद के रूप में प्रचलित हो रही थी, जिसमें रावण का जन्म और उसके भाई बहनों की कथा पूरी बताई जा रही है। किस प्रकार वैश्रवण और विश्रवस के बीच में प्रॉब्लम्स हुई और कैसे रावण आदि का जन्म हुआ उन 3 स्त्रियों से, राक्षस स्त्रियों से, ये सब हमने पढ़ा। 14वां श्लोक पूरा हुआ, जहाँ पर ये लोग खुशी से अपने पिता के साथ रहते थे। ऐसे समय में उन्होंने वैश्रवण को एक बार वहां पर देख लिया था और वो कैसा था, उसके पास बहुत सारे तपस्या के फल के रूप में उसको ब्रह्मा से बहुत कुछ मिला, बहुत सारे धन वस्तु इत्यादि सब कुछ उसको मिला था। पुष्पक विमान, लंका नगरी, राक्षस पर अधिकार, इतना इत्यादि। तो उसका वैभव पूर्ण एक बार इन लोगों को देखने को मिला। जब वो इसके पिता से मिलने के लिए आया था, तब वह बच्चे इसको देखे और उनके अंदर एक जलन सी पैदा हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं, ठीक है। जातस्पर्धास्ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा। फिर से एक बार। जातस्पर्धास्ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा। ठीक है, इसके अनुच्चारण के लिए शिल्पा भगिनी आप आइए। बोलूं क्या? हाँ, मैं बोलूंगी, मैं एक बार बोलूंगी, आप 2 बार बोलूंगी, ठीक है। जातस्पर्धास्ततस्ते तु जातस्पर्धास्ततस्ते तु जातस्पर्धास्ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयाः तपसे धृतनिश्चयाः तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुर् ब्रह्माणं तोषयामासुर् ब्रह्माणं तोषयामासु घोरेण तपसा तदा घोरेण तपसा तदा घोरेण तपसा तदा। धन्यवादाः। जातस्पर्धाः ततः ते तु तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुः घोरेण तपसा तदा।
तो यहाँ पर ततस्तेतु वहां पर एक संधि है और फिर तोषयामासुर घोरेण वहां पर एक संधि है, तो हमने उसको विभाग कर दिया है। ठीक है, तो वो दोनों जगह पर पद विभाग में हमने इसको विभाग करके देख लिया। इसके बाद अभी अन्वय देखते हैं। ततः जात स्पर्धा तेतु तपसे धृतनिश्चयाः तदा ब्रह्माणं घोरेण तपसा तोषयामासुः। ओके, अपने उस वैश्रवण को इतने सारे धन संपत्ति से पूरा वैभव पूर्ण देखकर इनके अंदर जात स्पर्धा, इनको भी बहुत सारा मन में स्पर्धा पैदा हुई। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पर्धा यानी किसी से ये रखना कि ये वो पहले आता है कि मैं पहले आता हूँ, ऐसा वो फर्स्ट है कि मैं फर्स्ट हूँ, ऐसा कंपटीशन जो फीलिंग, स्पर्धा रखना। तो जाता, जाता यानी जन धातु से ही रिलेटेड है, जन धातु का त प्रत्यय है जाता। ठीक है, न जायते म्रियते वा, वैसे उसी प्रकार का जाता। स्पर्धा, स्पर्धा इनमें तो पैदा हो गया मन में, वैसे जात स्पर्धा ते तु वे लोग तपसे धृत निश्चयाः, वो सारे बच्चे जो पांचों बच्चे हैं वो तपस के लिए धृत निश्चयाः यानी तपस के लिए, चतुर्थी विभक्ति है तप शब्द का, तपसे। ठीक है, धृता यानी निश्चय धारण किया गया है उनके द्वारा। ठीक है, निश्चय उनके द्वारा धारण किया गया, वैसे लोग वो सारे तदा ब्रह्माणं घोरेण तपसा तोषयामासु, उस समय उन लोगों ने ब्रह्मा के लिए तपस्या की, यानी ब्रह्मा को घोर तपस्या के द्वारा तोषयामासु संतोषित किया, उनको संतोष भावना उनके अंदर पैदा किया, यानी खुद संतुष्ट होना, दूसरों को संतुष्ट करना। तो उसमें निच प्रेरणार्थक निच है, इसमें तुष धातु चतुर्थ गण का है, तो तोष इसका निच फॉर्म हुआ, तो तोषयामासु उसका लिट लकार प्रथम पुरुषा बहुवचन हुआ, परोक्ष लिट लकार परोक्ष भूत, सॉरी। तो घोरेण तपसा, घोर तपस्या के द्वारा। जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि घोर शब्द के लिए कोई विभक्ति प्रयोग नहीं होती हिंदी में, पर संस्कृत में जैसे तपसा है, घोर उसका विशेषण है, तो वो विशेषण को भी जिस जिस लिंग वचन विभक्ति आदि का विशेष्य को है उसका भागी बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हिंदी में नहीं बोल सकते, पर संस्कृत में घोरेण तपसा, घोर के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल इन हिंदी, बट संस्कृत में ऐसा है। संस्कृत की भावना समझाने के लिए मैं हिंदी में इस प्रकार बता रही हूँ। ठीक है, तो ततः उसके बाद ऐसा अपने उसको वैश्रवण को देखकर वो उसके वैभव पूर्ण जीवन, उसका जो धनवत्ता है वो सब देखकर इन लोगों के अंदर स्पर्धा पैदा हो गई, स्पर्धा का जागरण हुआ, स्पर्धा का जन्म हुआ। तब वो तपस्या के लिए, ऐसा नहीं सोचा कि उसको लूट लेंगे, चलो अच्छे हैं कि लूटने के लिए तो शक्ति चाहिए ना, बाद में तो लूटा ही था। तो तपस के लिए धृत निश्चय करके, निश्चय धारण करके, जिसके द्वारा निश्चय धृतः यही, ठीक है, निश्चय की भावना जिनके द्वारा धारण की गई है, वैसे लोग उस समय ब्रह्मा के लिए कि ब्रह्माणं घोरेण तपसा तोषयामासु, ब्रह्मा को घोर तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया उन लोगों ने। ठीक है, ये श्लोक हो गया। अभी इसका पूरा कामनी भगिनी आप पूरा इसको एक बार पढ़िए, श्लोक, पद विभाग और अन्वय, और बाकी लोग देखिए कि कुछ शब्द रह गया है क्या, कुछ बताना है क्या, कुछ डाउट है क्या। ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा जातस्पर्धाः ततः ते तु
तपसे धृतनिश्चयाः ब्रह्माणं तोषयामासुः घोरेण तपसा तदा। ततः जातस्पर्धाः ते तु तपसे धृतनिश्चयाः तदा ब्रह्माणं घोरेण तपसा तोषयामासु। धन्यवाद। अभी आगे नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् वायुभक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः। फिर से अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् वायुभक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः। कामनी भगिनी आप अनुच्चारण के लिए आइए। अतिष्ठदेकपादेन 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 अतिष्ठ नहीं अतिष्ठा अतिष्ठा देकपादेन देकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् सहस्रं परिवत्सरान् सहस्रं परिवत्सरान् वायुभक्षो दशग्रीवः वायुभक्षो दशग्रीवः वायुभक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः पञ्चाग्निः सुसमाहितः पञ्चाग्निः सुसमाहितः। अतिष्ठद एकपादेन अतिष्ठद एकपादेन। ठीक है, वहां पर संधि कुछ भी नहीं है, बस अधिष्ठत होता का द होता है वो मिलके लिख दिया। ठीक है, वो है अतिष्ठत एकपादेन सहस्रम परिवत्सरान। ठीक है, और वायुभक्षो फिर वहां पर कोई संधि नहीं है तो पद विभाग हो गया है। अभी हम लोग अन्वय देखते हैं। एकपादेन सहस्रम परिवत्सरान अतिष्ठत दशग्रीवः वायुभक्षः पञ्चाग्निः सुसमाहितः। ठीक है, एक पादेन एक पाद के द्वारा यानी एक ही पैर पर। ठीक है, संस्कृत का एक पादेन तृतीय विभक्ति है, हिंदी में एक पादेन इसको पैर पर बोलते हैं, एक पैर पर। सहस्रम परिवत्सरान अतिष्ठत सहस्र वर्षों तक खड़ा रहा। ठीक है, एक ही पाद पर सहस्र वर्षों तक खड़ा रहा। वायुभक्षः दशग्रीव ने क्या किया? वायु भक्षण किया, यानी कि वो हवा खाता था। ठीक है, पंचाग्नि सुसमाहितः। पंचाग्नि का अर्थ होता है 5 अग्नियां। ठीक है, कौन कौन सी? 4 अग्नियां रखते हैं, जैसे बीच में खड़े रहते हैं, अपने चारों ओर अग्नि रखते हैं और फिर ऊपर सूरज 5वां अग्नि रहता है। तो उसके द्वारा जो तपस्या करते हैं उससे बहुत सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने एक पैर पर खड़े रहकर पंचाग्नि के बीच में सुसमाहिता बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन करते हुए। अब भाई वरदान चाहिए तो कंसंट्रेट करनी ही पड़ेगी, कुछ चाहिए किसी लोकहित के लिए तो नहीं कर रहा है कि भाई कोरोना कम हो जाए, दुनिया में सब शांति से रहे, इसलिए तो नहीं कर रहा है ना, अपनी इच्छा के लिए कर रहा है। ठीक है, तो एक पाद पर खड़ा रहकर सहस्र वर्षों तक, ठीक है, खड़ा रहता था। और वायुभक्ष यानी प्राणायाम आदि के द्वारा जीवन जीना। ठीक है, तपस्या करने के कई तरीके हमारे भारतीयता में हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन अलग होता है, तपस्या अलग होती है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन में क्या होता है, वो मैसोचिज्म बोलते हैं उसको, कि वो कोई
हमारे ऊपर पेन देता है या फिर हम खुद को इन्फ्लिक्ट करके ये होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ। ये जो है ये हेल्दी तपस्या हेल्दी होती है क्योंकि वो एक धर्म कारण से या फिर इच्छा पूर्ति कारण से अपनी शरीर के इंद्रियों को, शरीर को अविगणय्य यानी उसको गणना नहीं करके उसकी सुख और दुख में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बस प्रोसीजर ये है तो शरीर कितना भी उसमें थक जाए, शरीर का कोई भी हालत हो, वो लोग रेडी रहते हैं मानसिक रूप से। इसका इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि विल पावर से बहुत कुछ हम लोग करते हैं ना, तो उसकी विल पावर वहां पर बहुत स्ट्रांग होती है कि वो करना चाहता है, उसको बस करके रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार का इसने किया था। एक पा देना कितना कठिन है, एक पैर पर खड़ा होना। और यहाँ पर दो बातें हैं, सहस्रम परिवत्सरान है, तो सहस्र वर्षों तक क्या व्यक्ति जीवित रहता है? तो दो ये है कि रावण, एक तो ये लोग राक्षस लोग हैं, ब्रह्मा के वंशज है, तो इन दोनों कारणों से हो सकता है दीर्घायु हो। पर ये भी हो सकता है कि वर्ष का अर्थ एक तरह से कोशार्थ तो नहीं है, पर वर्ष का अर्थ प्रायः एक दिन भी है, हो सकता है। ऐसा करेंगे तो सहस्र दिनों तक ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे रामायण में वो बालक मर जाता है तो उसका बालक की आयु कुछ सहस्र वर्ष करके बताया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो 30 इयर्स का आता है। ठीक है, 13 वर्षों का बालक रहता है वो जो मर जाता है। ओके, तो इस प्रकार वर्ष शब्द का पुराण आदियों में दिन अर्थ में प्रयोग हुआ है, ऐसा भी एक वाद है। या फिर हो सकता है सच में वो लोग ज्यादा जीते होंगे, हमें नहीं पता। तो इतने वर्षों तक उसने तपस्या किया। ओके, परिवत्सरा अतिष्ठत, खड़ा रहा। ठीक है, फिर वायु भक्षण किया और पंचाग्नि किया, सुसमाहितः। ठीक है, सुसमाहित मनाः शृणु करके बहुत बार आता है, मैं बता रहा हूँ, अच्छे ध्यान से सुनो। हम लोग ध्यान ध्यान बोलते हैं ना, तो जब आप अनुवाद करेंगे तो हिंदी भाषा का प्रभाव संस्कृत पर नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए ध्यान से पढ़ो। बोले तो ध्यान है ना पठा, ऐसा अनुवाद करते हैं, तो उसके लिए सुसमाहितः शब्द है, सुसमाहितः पठा, ऐसा बोलना है, ध्यान से पढ़ो, अटेंशन, गिव अटेंशन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ओके। कामनी भगिनी, इसका पूरा आप पढ़िए एक बार, ये श्लोक ये पूरा। हाँ दीदी, पढ़ूं? हाँ, पूरा पढ़िए। हाँ। अतिष्ठ अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् वायुभक्षो दशग्रीवः पंचाग्निः सुसमाहितः। अतिष्ठत् एकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् वायुभक्षः दशग्रीवः पंचाग्निः सुसमाहितः। एकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् अतिष्ठत् वायुभक्षः दशग्रीवः पंचाग्निः सुसमाहितः। धन्यवाद। तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ये हो गया है अधशायी कुंभकर्णो यताहारो यतव्रतः विभीषणः शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत्। एक और बार, अधशायी कुंभकर्णो यताहारो यतव्रतः विभीषणः शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत्। ठीक है स्वामी, नमो नमः। आप अनुच्चारण के लिए। आम महोदय। अधशायी कुंभकर्णो, अधशायी कुंभकर्णो, अधशायी कुंभकर्णो यताहारो यतव्रतः, यताहारो यतव्रतः, यताहारो यतव्रतः विभीषणः शीर्णपर्णा,
विभीषणशीर्णपर्ण विभीषणशीर्णपर्ण मेकमभ्यवहारयत् मेकमभ्यवहारयत् मेकमभ्यवहारयत्। ये मैं अभी आपको एकम बोलूंगी तो आप मिला के भी एकम ही पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे तोड़कर भी मेकम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बताओ। एक्चुअली आई हैव अंडरवेंट दिस, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मिला के कितना भी बताऊं उनको, मिला के पढ़ाऊं तो भी खुद तोड़ के पढ़ते हैं लोग। और कैसे शीर्णपर्ण मेकमभ्यवहारयत्। माँ को खा जाते हैं, शीर्णपर्णा एकम बोलते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। ठीक है, तो जहां पर ऐसा मकार का मिला के लिखने का होता है वहां पर विभक्ति उड़ा देते हैं लोग आराम से। अस्तु अस्तु, अवगतम। मेक श्योर, इसलिए ऐसा मैंने, ये गलत है सही है मैं नहीं जानती, बस मूल श्लोक है उसको तोड़ना नहीं है। द विभक्ति शुड नॉट गो अवे। ठीक है, पदपाठ हो तो पदपाठ कर तो सकते हैं, इसलिए पाद एक एक पाद तो तर्हि संधि विच्छेदनं करणीयमेव, पादं पठनीयमस्ति। अस्तु, आं महोदय, आम् सत्यम्, अस्तु। तो अधशायी कुंभकर्णः यथाहारः, यहाँ पर ज्यादा संधि नहीं है, बस ओ है, विसर्ग है, उसका विसर्ग के रूप में कुंभकर्णो यथाहारो, बस वो विभक्ति हमने खोल दी है। और शीर्णपर्णम एकम वहां पर हमने मिला के लिखा था, वो अलग कर दिया। अभ्यवहारयत् उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो इसका भी अन्वय देखते हैं। कुंभकर्णः अधशायी यथाहारः यथव्रतः विभीषणः शीर्णपर्णम एकम अभ्यवहारयत्। तो पूरा श्लोक ही अन्वय में ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अधशायी कुंभकर्णो है, बस उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया, हो गया। ठीक है, सॉरी। तो कुंभकर्णः अधशायी यथाहारः यथव्रतः, जो कुंभकर्ण है वो नीचे सोता था। अधशायी, अधशेते इति अधशायी, जो नीचे सोता है वो अधशायी है। यथाहारः, तो यत आहार, तो यत आहार, आहार भी उसका नियमित रूप से था। तो नियमित रूप से आहार होना दो अर्थों में होता है, क्वांटिटी एंड टाइप्स। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं उसमें कम कर दिया, और क्वांटिटी भी कम कर दिया। ठीक है, तो वो भी कंट्रोल्ड वे में खाता था, वो उसको भी नियत किया। जितना प्रमाण का फूड खाता है वो भी कम कर दिया, जितने टाइप्स का। तो यथाहारः, यतः आहारः येन यथाहारः, यतः व्रतः येन यतव्रतः, जिसके द्वारा व्रत नियमित रूप से फॉलो हो रहा है वह यतव्रतः यथाहारः। ठीक है, ऐसा अधशायी, अधशेते इति अधशायी, नीचे सोता था और ऐसा करता था कुंभकर्ण। और विभीषण क्या करते थे? शीर्णपर्णम एकम अभ्यवहारे, उसका सारा आहार क्या था विभीषण जी का? शीर्णपर्णम एकम, बस एक सूखा पत्ता, एक पत्ता खाते थे आहार को, वो भी सूखा पत्ता। ठीक है, वो पूरा ग्रीन पत्ता भी नहीं खाते। ठीक है, जो सूख के गिर गया ऐसे पत्ते खाते थे। अभ्यवहारयत्, यानी अभ्यवहार, अभी अवाहर धातु, खाते थे। ठीक है, तो हाउ ही यूज्ड टू ईट, उसने वो खाते थे तो वो एक सूखा पत्ता। ठीक है, तो शीर्ण पर्णम, शीर्णम यानी बिल्कुल एकदम जीर्ण, जीर्ण पत्र। ठीक है, जो पत्र जीर्ण हो गया उसको भी एक ही पत्ता, ठीक है, खाते थे। उससे पता नहीं क्या होता था, उसको कैसे भूख मिटती पता नहीं, तो वही तपस्या होती है। ठीक है, उसी से रहना तपस्या होती है। चलिए, कुंभकर्ण के लिए तपस्या बताए, पहले रावण की तपस्या बताई, फिर कुंभकर्ण, फिर विभीषण की तपस्या बता रहे हैं। ओके, तो ये पूरा श्लोक और ये सब अपनी शिल्पा भगिनी पूरा पढ़िए आप एक बार। पढ़ू ना? हाँ, पूरा श्लोक, पद विभाग, अन्वय
और बाकी सब लोग देखें कुछ छूट गया क्या, एक बार रिवीजन है, रिवीजन टाइप का। आम आम भगिनी। अधशायी कुंभकर्णो यताहारो यतव्रतः बिभीषणशीर्णपर्ण मेकमभ्यवहारयतः क्षम्यतां शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत् शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत अधशायी कुंभकर्णः यताहार यतव्रतः बिभीषणः शीर्णपर्णम् एकम् अभ्यवहारयत्। कुंभकर्णः अधशायी यताहारः यतव्रतः बिभीषणं शीर्णपर्णम् एकं व्यभ्यवहारयत्। ठीक है। इसके बाद अभी 3.18 में चलते हैं। उपवासरतिर्धीमान् सदा जप्यपरायणः तमेव कालमातिष्ठत् तीव्रं तप उदारधीः। ठीक है, एक और बार। उपवासरतिर्धीमान् सदा जप्यपरायणः तमेव कालमातिष्ठत् तीव्रं तप उदारधीः। ठीक है, कामनी भगिनी आप पढ़े। उपवासरतिर्धीमान् 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 सदा जप्यपरायणः सदा जप्यपरायणः सदा जप्यपरायणः तमेव कालमातिष्ठत् तमेव कालमातिष्ठत् तमेव कालमातिष्ठत् तीव्रं तप उदारधीः तीव्रं तप उदारधीः तीव्रं तप उदारधीः। धन्यवाद आपका। उपवासरतिः धीमान् सदा जप्यपरायणः तम एव कालम आतिष्ठत् तीव्रम तप उदारधीः। ठीक है, इसमें कुछ भी संधि नहीं है। रतिर्धीमान, वहां पर एक संधि है, रतिः प्लस धीमान। ठीक है, ये और आतिष्ठत् तीव्रम वहां पर तो सिर्फ मिला के लिखा है, तमेव बस तम एव। ठीक है, उतना ही है, मिला के लिखने का तरीका है। ठीक है, तपः उदारधीः है, वहां पर तप उदारधीः, बस इतना ही। ठीक है, तो अभी इसका अन्वय देखते हैं। धीमान उपवासरतिः सदा जप्यपरायणः उदारधीः तम एव कालम तीव्रम तपः आतिष्ठत्। तो जब व्यास जी लिखने लगे हैं विभीषण के बारे में, तो देखो धीमान उदारधीः ऐसा बोल रहे हैं उसके लिए। तो धीमान कौन है? विभीषण है। उपवासरतिः, उपवासे रतिर्भावः यस्य स उपवासरतिः। तो उपवासे रतः भी हो सकता है, रतिः भी हो सकता है। तो उपवास में उसका पूरा मन था उपवास करने का, तो एक ही पर्ण खाना तो उपवास ही हुआ। सदा जप्य परायण, उपवास करके क्या करता था? सिर्फ बिना खाए बैठता नहीं था, जप करते थे। ठीक है, जप अच्छे से। जप्य परायण, परायण यानी जो एकदम बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा करते हैं। ठीक है, बारंबार करते हैं और अधिक करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से करते, तो वो परायणता होती है। सत्य परायण है ना, सत्य परायणता भी हमेशा सच बोलना और अच्छे लगना, सच बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा। जप्य परायण उदारधीः यानी बहुत ही उन्नत बुद्धि वाले थे। उदारता यानी जनरॉसिटी नहीं है, उदारता यानी बहुत उन्नत लेवल की बुद्धि है, बहुत हाई लेवल की क्वालिटी की बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति उदारधीः
तम एव कालम, उसी काल को जो उपवास करने से बच जाता था, ठीक है, ऐसे काल को तीव्रम तपः आतिष्ठत, तीव्र तपस्या करते थे, ठीक है, बहुत ही गहरी तपस्या, घोर तपस्या, तीव्र तपस्या, यानी और निष्ठा से, अधिक नियमों से, अधिक कठिनता से तपस्या करने को तीव्रम बोलते हैं। आतिष्ठत, आतिष्ठत यानी आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, आतिष्ठत यानी तपस्या किया, तो हम हिंदी में तपस्या करना बोलते हैं, संस्कृत में तपस्या तपा आतिष्ठत बोलते हैं, इसी को इडियम बोलते हैं। हम जो इडियम शब्द का मैं प्रयोग करती रहती हूँ, शब्द विच्छेदी, तो कौन से शब्द के साथ किस शब्द का संगमन होता है, यानी संगच्छते, तो ऐसा जो रहता है, जो पेयर्स रहते हैं, तो इसके साथ ये, तो वो होता है ये, ठीक है, तपह के साथ आतिष्ठत, ठीक है, ऐसा। धीमान उपवासरतिः सदा जप्यपरायणः उदारधिः तम एव कालम तीव्रम तपः आतिष्ठत, ठीक है, तो उसने तपस्या की, ओके, तम एव कालम, उसी काल को, यानी जो बच गया था उपवास करके, जो बहुत खाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बात है कि राक्षसों ने भी तपस्या की, महापुरुषों ने भी तपस्या की, क्या डिफरेंस है उनकी तपस्या में? तो तपस्या समान है, तपस्या करते समय तक दोनों समान है, लेकिन तपस्या से पहले और तपस्या के बाद में उनकी स्थिति में बहुत स्वर्ग नरक का अंतर होता है, ठीक है। तो जो महात्मा लोग होते हैं तपस्या करते हैं लोक कल्याण के लिए या खुद की आत्मोन्नति के लिए करते हैं, लेकिन राक्षस क्यों करते हैं? वर पाकर लोक कंटकता बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। ये तपस्या के पहले का अंतर। तपस्या के बाद वाला अंतर क्या है? तपस्या होने के बाद भी महापुरुष अपना जो संयम है वैसा ही रहते हैं, वो पहले भी संयमी रहते हैं, तपस्या करने के बाद भी संयमी रहते हैं। लेकिन ये जो राक्षस होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो तपस्या करने के बाद एकदम विजृंभण करते हैं, पूरे लोकों पर विजय पाने के लिए अहंकारी होते हैं, बहुत भोग लालसा में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने साल तक उन्होंने भोग त्याग दिए थे ना, पूरा शरीर को तपाया था, तो वो पूरा कंपेंसेट करने के लिए, उसको पूरा भरपाई करने के लिए वो लोग डबल भोग लालसा में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये उन दोनों की तपस्या में अंतर है, ठीक है। और जब तपस्या के अंदर की बात है, जब तपस्या का काल होता है उसमें महात्मा लोगों के लिए वो सहज स्थिति है। महात्मा लोग रहते हैं सहज तपस्या से, अपने शरीर को, अपने मन को हायर लेवल के लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर राक्षस ऐसे नहीं, वो एक उद्देश्य से करते हैं और उतने ही टाइम तक अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। आज वैक्सीन लिया है, आज हमको रेस्ट करना है, बस बाकी कल से दौड़ भाग शुरू, ठीक है, उस टाइप का रहता है। आज हमने तपस्या करनी है तो आज हम लोग व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, दीक्षा करेंगे, बस कल तपस्या खत्म हो गई, सारी दीक्षाएं सब खत्म, ठीक है। ऐसी उनकी प्रवृत्ति रहती है। ये राक्षस और नॉर्मल में अंतर है, ठीक है। तो विभीषण क्यों अंतर है? क्यों? उसकी प्रायः उसकी माता बहुत अच्छे दिल की है, प्रायः तीनों कन्याओं में उसकी माता विशिष्ट है। पता नहीं हमको उसको कहाँ से पूर्व जन्म के संस्कार है, कैसे मिले हमको नहीं पता। सारे राक्षसों के बीच में वो भी राक्षस है, असुर है, पर फिर भी उसका मन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे बुद्धि वाला वो है। तो ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा के लिए इन लोगों ने सारे तपस्या किया। रावण ने अपने विधान से किया और इन लोगों ने अपने विधान से, ठीक है। शिल्पा भगिनी पूरा श्लोक पद विभाग अन्वय एक बार पढ़िए, और बाकी सब लोग देखे कुछ शब्द छूट गया क्या? स्क्रीन न दृश्यते भगिनी। स्क्रीन श्लोक की स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे 3.18 में मैं फिर से शेयर करती हूँ। मुझे ही नहीं दिख रही है क्या? फिर से करती हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, अभी दिख रही है क्या? हाँ, अभी आ गई, अभी आ गई। अधशाई कुंभकर्णो, हाँ, उपवासरते धीमान
सदा जप्य परायणः तमेव कालमातिष्ठ तिष्ठत् तीव्रतप उदारधिः। उदार देखिए, कालमातिष्ठत् तीव्रं तप उदारधिः। तमेव कालमातिष्ठत् तीव्रतप उदारधिः। यहाँ रुकना नहीं। हाँ। तीव्र तप उदारधिः। तीव्र तप नहीं बहन, तीव्रम तप। आम। तमेव कालमातिष्ठत् तीव्र तप उदारधिः। तप भगिनी, तीव्रम तप। तमेव कालमातिष्ठत् तीव्रं तप उदारधिः। उदारधिः। उदारधिः उपवासरतिः धीमान् सदा जप्य परायणः तम एव कालम् आतिष्ठत् तीव्रतपम् उदारधिः। तीव्रं तपः उदारधिः। धीमान् उपवासरतिः सदा जप्य परायणः उदारधिः तम भगिनी दीर्घ है, देखिए उदारधिः, उदारधिः नहीं है, उदारधिः जिसका बुद्धि उदार है। उदारधिः तम एव कालम तीव्रम तपः आतिष्ठत्। धन्यवाद आपका। तो ये अभी आज का क्लास का एक बार रिवीजन करते हैं। पूरे 4 श्लोक हमने पढ़ा। पहले श्लोक में उनको स्पर्धा हो गई थी वैश्रवण की वैभव को देखकर, तो तपस के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और ब्रह्मा के लिए घोर तपस्या करके और उसको संतोषित करने लगे, उसको संतुष्टि दिलाने लगे। और एक पाद से, एक ही पैर से खड़ा होकर रावण तपस्या करता था। सहस्र वर्षों तक उसने तपस्या की और खड़ा रहा और पंचाग्नि जैसे चारों ओर अग्नि रखकर फिर ऊपर सूरज 5वां अग्नि, ऐसा उसने एकदम कंसंट्रेशन से तपस्या की थी। फिर कुंभकर्ण ने नीचे सोकर अपना आहार को संयमित करके और व्रत आदि का पालन करते हुए उसने तपस्या की। और विभीषण ने सूखा हुआ एक पत्ता खाकर अपनी तपस्या की। और विभीषण के बारे में भी बता रहे हैं कि वह उपवासों में रति रखता था, यानी उपवास करने में उसको बहुत इच्छा होती थी और बहुत ही जप करने में उसकी इच्छा होती थी, और जो काल बच जाता था उसमें बहुत ही तीव्र तपस्या करता था। ठीक है, इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं प्रार्थना करके। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु।